बात कीजिएगा, हमारे पास चलाएगा और उसका समाधान करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आपके घर जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है। छोटी छोटी समस्या का भी समाधान होगा और हम लोग इतने सक्षम हैं कि आपका काम कर सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम लोग को एक मौका मिला है कि भारत सरकार और बिहार सरकार सही मायने में डबल इंजन किसान का लोग अपन विभाग से, क्योंकि इमामगंज एक प्रखंड के रूप में ना है, ये कैसे समझेंगे। यहाँ अगर 3 प्रखंड है तो ऐसा तो जिला बन रहे हैं बड़ी जगह, तो हम तो घोषणा न करे थे क्योंकि हम राज्य में नहीं आई। कल लोग एक काम कैली है, 4 रोज पहले भी यहाँ पर एक मेला लगा है पटना में, हुआ हमारी कहने का मतलब गया बिहार में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है युवा लोग है। युवा लोग के रोजगार चाहिए, वही रोजगार के विभाग हमारा मिलने हैं। तो स्वाभाविक है कि हम तो पहले समूचे बिहार और भारत के तो करवे करवाए, लेकिन गया के भी हम करवाए। यही लेल एगो टेक्नोलॉजी सेंटर बोला है, जितना दिन से विभाग है बिहार में एको टेक्नोलॉजी सेंटर न है। तब हम डाली कि ना एक टेक्नोलॉजी सेंटर तो अभी तो रखे ले गई, और वो ले ली हम गया में, जो भी तो नजदीक में 20 एकड़ जमीन भी मिल गए है, ओकरा में 10,000 लड़कन काम करते हैं और बहुत बड़ा काम है। तो शहर एक तरह से बदलती हुआ पर हम कहल ना चाह लियो, लेकिन आज के भीड़ देख करके हमारा मन न मानत हो। हम आज कहल चाहो अपन विभाग से, क्योंकि इमामगंज एक प्रखंड के रूप में ना है, ये कैसे समझेंगे। यहाँ अगर 3 प्रखंड है तो ऐसा तो जिला बन रहे हैं बड़ी जगह, तो हम तो घोषणा न करे थे क्योंकि हम राज्य में नहीं आई, लेकिन हम एक अहमियत समझे थी। इस वजह से एक टेक्नोलॉजी सेंटर हम इमामगंज में भी लगाए साल 1.5 साल के अंदर, और वो लगाए तो 10,000 युवक ओकरा में काम करते थे। जमीन है हमारा, जमीन हमारा है, हम जाने थी यहाँ पर की जमीन है, कुछ लोग के तकलीफ होते है, वो जमीन वहाँ ले लेवे। बिहार सरकार की जमीन है, 20 एकड़ जमीन लगता है, हम ओकरा में लगा देवे। वही तरह से अनेकों काम यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी एगो हब बना है, वो गोरों में करीब 150 करोड़ रुपया लगा है, और ओकरा में हजारों हजार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आदमी काम करा है, सीखा है, ओकरा बैंक से पैसा मिला है, रोजगार लावा है। तो इमामगंज का मौका सबसे पहले इमामगंज को मिलेगा। मैं यही आशा आपके माननीय मंत्री जी से करने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे हस्तकरघा उद्योग है, हमने पता किया है कि बहुत सारे मशीनें तीनों प्रखंड में रखी हुई है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से उसको चालू करवाए, ताकि यहाँ के माँ बहनों और भाइयों को रोजगार मिले, कहीं दूसरे जगह उनको जाना नहीं पड़े। यहाँ पर एक ऐसा केंद्र खुलना चाहिए। अभी विश्वकर्मा योजना होने वाला है, उसमें हमारे जितने भी गरीब भाई हैं उनको टूल्स मिलेगा, उनको काम करने का औजार मिलेगा, वो सैकड़ों हजारों में लाखों में होगा। साथियों, एक कम बात नहीं है। इसलिए इमामगंज का जो विकास होना है अब शुरुआत होने वाला है और इसको अंजाम तक ले जाना है। इसलिए हम लोग आप सबको बताने आए हैं कि आप सब हम लोग का साथ दीजिए, यही समर्थन देते रहिए। और लोग जो कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, कुछ भी अपने सपने बोल ले कि हम पार्टी को यहाँ दिखा देंगे, अरे तुम क्या दिखाओगे, हम में दम है, सब मिलकर हम बनाए, एक अकेला कुछ नहीं करेगा। हम वो शक्ति है, हम में वो ताकत है कि पूरे देश को दिखा दिया। तो तुम छोटे मोटे लोग क्यों हमको दिखाओगे।
इसलिए हम लोग उससे डरते नहीं है। सिर्फ जनता का आशीर्वाद चाहिए और जनता के बीच में रहना चाहते हैं साथियों। तो आप सबने इतना समर्थन दिया है, इतना साथ दिया है, इसके अलावा हम लोग को कुछ चाहिए नहीं। आपके शक्ति से हम लोग इतना बढ़ चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बिहार में हम लोग परचम लड़ाते हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति काम करेगा हम के साथ, जो हम के यहाँ पर लोग हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को घर घर में जाइए, गरीबों के पास जाइए, उनसे उनकी समस्या को सुनिए। और हम लोग एक ऐसा नेटवर्क बनाने वाले हैं, एक फोन नंबर भी हम लोग देने वाले हैं कि आप इस फोन पर से फोन कर बात कीजिएगा, हमारे पास चलाएगा और उसका समाधान करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आपके घर जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है। छोटी छोटी समस्या का भी समाधान होगा। और हम लोग इतने सक्षम हैं कि आपका काम कर सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम लोग को एक मौका मिला है कि भारत सरकार और बिहार सरकार सही मायने में डबल इंजन की सरकार इमामगंज में ही दिखती है। यह आपका आशीर्वाद है। अगर आप लोग 15 में आशीर्वाद नहीं देते तो हम लोग का अस्तित्व नहीं रहता। आज संतोष मालिक खड़ा नहीं रहते, जीतन मालिक खड़े नहीं रहते, तो हमने यहाँ शांति बहाल की है, बड़े बड़े काम किए हैं। लघु जो हमारा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है साथियों, कम से कम 100 गाँव का काम इमामगंज में हो रहा है। और मैं आपसे कह के जाता हूँ कि 2025 से पहले यहाँ कोई काम नहीं बचेगा लघु जल संसाधन में। मैं अपने विभाग की बात आप सबसे कहता हूँ। सारी योजनाओं का डीपीआर बन रहा है। हम लोग दिखाने में नहीं विश्वास रखते हैं, हम लोग शिलान्यास में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि झूठ बोल के कुछ लोग कुछ दिन तक जनता को बरगला सकते हैं, समय आने पर सच सामने आ ही जाता है। कुछ लोग अपना नंबर नेम प्लेट लगा देते हैं हम लोग के काम की योजनाओं को, कुछ लोग कह देते हैं कि हमने पास कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया का जमाना है और आज की जनता सब जानती है कि कौन काम करा सकता है और किस में दम है जो काम करा सकता है। बाकी लोग सिर्फ वादे करेंगे और हम करके दिखाएंगे। तो मैं ही कहने आया हूँ कि जैसे कोठी पैन है, चीज परिचित मांग है लोगों की। हम नहीं थे माइनर इरिगेशन मिनिस्टर, कुछ दिन डाइवर्ट हो गया, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2025 के चुनाव से पहले कोठी पैन में भी काम होगा। एक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास जो गया जिला में आया है, वो इमामगंज के उसी इलाके में बनेगा, कोठी के इलाके में बनेगा। इस बात को हम कहने जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे राज बांध हमने किया है, अब रचकैल बांध बचा हुआ है, उसको भी हम लोग 25 से पहले पूरा कराएंगे। और एक एक चेहरे पर मुस्कान आएगी, किसान खुश होगा तो देश खुशहाल होगा, और देश खुशहाल होगा तो हम सब गर्व से कह सकते हैं कि भारत हमारा महान है। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है साथियों, हम लोकतंत्र के जन्मी हैं।